जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके जीवन में बहुत ही दुरित भरा पड़ा हुआ है, बहुत ही दुख भरा पड़ा हुआ है, बहुत ही कष्ट भरा पड़ा हुआ है। वे सोचते तो हैं कि जीवन में सफल हो जाएं, लेकिन सफलता उनके पास आकर के उनको छू करके चली जाती है, लेकिन वे सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में करें क्या? बहुत सोचते हैं लेकिन जीवन में धन आता नहीं है। अब क्या करें? आप पूजन कर नहीं सकते, अर्चन बंद कर नहीं सकते, वंदन कर नहीं सकते, ब्राह्मणों को दान दे नहीं सकते, मंदिरों का दर्शन कर नहीं सकते, महाकाल तक जाने की क्षमता नहीं है। उनके जीवन में किस प्रकार से शांति आवे, किस प्रकार से उनके कष्ट दूर हों? बहुत छोटा सा उपाय है। काल सर्प योग शांति का बहुत छोटा सा उपाय है। मेरे प्रत्येक मित्र, मेरे प्रत्येक बंधु इसको कर सकते हैं, और इसको करने मात्र से जीवन में आपको सन्मार्ग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे भाई, आप हमेशा सन्मार्ग पर चलना आपके लिए सरल हो जाएगा। जीवन के बहुत सारे जो कष्ट है ना, वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। आपको अपना जीवन खुद ही बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। आपके परिवार में विसंगतियां हैं, वो दूर होने लग जाएंगी। लोग आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। तो वह छोटा सा उपाय यह है कि आप केवल पंचमी का व्रत करें। और वह कब से आरंभ करें? अगर आपके जीवन में काल सर्प योग है, आपसे लोग अप्रसन्न रह रहे हैं, अकारण आपके जीवन में बाधाएं आ जा रही हैं, और अचानक से आप के साथ लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो वह नाग पंचमी, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी से आरंभ करें इस व्रत को। और 1 वर्ष पर्यंत इस व्रत को करने मात्र से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। यह आशा विश्वास नहीं, आंखों देखी है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपके जीवन में छाया हुआ घना अंधेरा भी उजाले के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब नाग पंचमी व्रत आप कैसे करें, इसके विषय में मैं आपको बता दूं। जो मित्र अत्यंत गरीब हैं या उनके पास कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है, वो नाग पंचमी व्रत अवश्य करें। इससे उनके जीवन में उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होंगी। नाग पंचमी के दिन से आरंभ करके यह प्रत्येक मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पंचमी और कृष्ण पक्ष की पंचमी, दोनों में यह व्रत करना है। और यह व्रत अनवरत आपका अगले नाग पंचमी को जाकर के पूर्ण होता है। नाग पंचमी को प्रातः उठ करके भगवान शिव का पूजन अर्चन वंदन, और मिट्टी के आप अगर बनाए सांप या जौ के आटे का सांप बना करके उनका पूजन, आप जो भी मंत्र जानते हैं, या सर्पेभ्यो नमः या सर्पाय नमः, जो मंत्र आप बोल सकते हैं, आपके जो हृदय के उद्गार हैं, उन मंत्रों को बोल करके उन सांप के जोड़ों का आप पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे। उन्हें भोग के रूप में धान का लावा और दूध अर्पित करेंगे, और दूसरे दिन प्रातःकाल उनका विसर्जन किसी नदी, तालाब इत्यादि में कर देंगे। इस दिन भोजन में आहार जो लेना है आपको, वह अगर हो सके तो प्रातः से सायं केवल दुग्ध आहार लें। एक आहार पर व्रत करें, सबसे अच्छा रहता है। अगर आप एक आहार पर नहीं रह सकते तो आप फल के ऊपर निर्भर रहें, पूरे दिन केवल फल खाएं, और वो भी फल एक ही वैरायटी का हो, एक ही प्रकार का हो, और एक ही चीज़ हो। अगर आप आम खा रहे हैं तो पूरे दिन आपको आम खाना है, आप केला खा रहे हैं तो पूरे दिन आप केला खाइए, सेब खा रहे हैं तो आप पूरे दिन सेब खाइए। अगर इससे भी आपका काम नहीं चल पा रहा है इस व्रत में, तो आप फिर किसी भी प्रकार के एक फलाहार में जो प्रशस्त अन्न माने गए हैं, प्रशस्त वस्तुएं मानी गई हैं, उनको आप स्वीकार करें। और सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में आपको आहार कर लेना है। सूर्यास्त के बाद कुछ भी आहार लेना नहीं है। दूसरे दिन प्रातःकाल उठ करके पूजन करके नागों का विसर्जन करना है। इस प्रकार से अगर आप 1 वर्ष तक अनंतर यह व्रत करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, सद्भाव, सद्भाग्य प्राप्त होता है।
धन के बंद हुए सारे मार्ग, धन के अवरुद्ध मार्ग खुलना आरंभ हो जाते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे विकास की तरफ अपने कदम को बढ़ा देता है। इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति नागपंचमी का व्रत करता है तो उसके जीवन में उपस्थित किसी भी प्रकार का वह जो 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, किसी भी प्रकार का जटिल से जटिल काल सर्प योग हो, वह भस्मीभूत हो जाता है और भाग्य का उदय हो जाता है। जय श्री राधे।